आयन जिसको बोले थे। यस अच्छा, सर। ये बात सभी को क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलना बेटा, क्योंकि आज मैंने एक ईयरफोन यस कान में नहीं सर। डाला है। हाँ, एक ही डाल रखा है, तो आप समझ सकते हैं, सर को अच्छे से नहीं सुनाई देगा। ओके, सो गाइस, चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ। वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन। उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको मैं आपको क्या बोला था, एन के नाम से जान रहा था, है ना? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? ओके, क्वेश्चन किया था कि आप लोगों ने सॉल्व, बोलिए से यस और नो। बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आप लोगों ने, बोलिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए मैंने कोई एक रैंडम इक्वेशन, जैसे मैंने लिखा, जरा देखिए, आयरन सॉलिड प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ सिल्वर पॉजिटिव ऑफ द, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0, अच्छा सिल्वर 2 पॉजिटिव लिख रहा हूँ फिलहाल, 0.01 मोलर, और इज इक्वल टू आपसे लिखा कि आयरन ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटू 10 टू द पावर, मैंने यहाँ पे लिखा -4 मोलर, और प्लस साथ में लिख देता हूँ Ag ऑफ द सॉलिड। ओके, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि सर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है आयरन अपॉन आयरन 2 पॉजिटिव आयन की, मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ ई नॉट ऑफ द आयरन ऑफ, ये मैंने सपोज लिख लिया 0.03 वोल्ट, और दूसरा मैंने ई नॉट ऑफ द आपके सामने लिखा कि Ag, ओके, Ag अपॉन Ag2 पॉजिटिव का मैंने यहाँ पे लिख दिया, Ag अपॉन Ag2 पॉजिटिव का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.07 वोल्ट, इतना करीब लिख देता हूँ। ओके, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो आपसे बोलता हूँ सेल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, तो आप मुझे खुद बताइए, क्या आप लोग सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? से यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए 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 बेटा, सब लोग करिए फटाफट, जोर लगा के, बिल्कुल करिए बेटा जल्दी, आंसर सबको देना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जोर लगा के। आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के आए होंगे बढ़िया से। अच्छा, किसी को कोई डाउट आ रहा है बीच में तो वो पूछ ले भाई, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। हुआ किसी से? हुआ बेटा, या टाइम लग रहा है? बोलो तो सही यार, नहीं तो मैं सॉल्व करूं। सर समझ ना प्लस जा, 0.9। आप लोगों के पास मोबाइल फोन पड़े होंगे, कैलकुलेटर पड़े होंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना बोला बेटा, कितना बोला? बोल बोल शाबाश। प्लस 0.19 वोल्ट। प्लस 0.19 वोल्ट। ओके, अभी चेक करते हैं और स्टूडेंट कितना आ रहा आंसर, और बच्चे बोलिए बोलिए शाबाश। चलिए, टेक योर टाइम। अच्छा देखो बेटा, इसमें आपको ईएमएफ भी निकालना है, कोई ये नहीं कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालना है। पहले ईएमएफ निकालोगे ना, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है मैंने, इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इस फॉर्मूले में पहले ई नॉट निकालिए, ई नॉट निकालिए। जिन स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है समझने में, वो पहले ई नॉट निकालिए बढ़िया से। जब तक ई नॉट नहीं निकलेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। पहले बच्चा आप ई नॉट निकालिए, शाबाश।
ई नॉट निकालिए। और लोग क्या कर रहे हैं यार, इतने सारे बच्चे हैं। भूमिका तिवारी, नक्षत्र शाह, नहीं कर रही हो बेटा? सर ट्राई करिए। कहाँ तक हुआ बेटा? कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए ना, पूछिए तो सही। जैनील क्या कर रहा है बेटा? नक्षत्र। जैनिन, रिद्धि, तनिषराज, देश सर जानी। यहाँ पे दोनों, सर यहाँ पे आपने जो दिया है ऑक्सीजन वो फाइंड करने के लिए ई नॉट, तो जी। दोनों रिडक्शन में है ना सर? अरे सॉरी सॉरी, ऑक्सीडेशन में है सर। हाँ, दोनों ऑक्सीडेशन में है, तो एक को रिडक्शन में कन्वर्ट करिए। और किसको करेंगे, हाँ सर, किसको सर करेंगे? तो सर वही, हाँ सर वही पता नहीं चलता किसको करने का सर। हाँ, उसको करो बेटा जिसका सेल में रिडक्शन हो रहा होगा, जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन हो रहा होगा, उसी का रिडक्शन करिए। माही, कर बेटा जल्दी। बच्चों सुनिए जरा ध्यान से, जो सिल्वर वाला सेल है ना, सिल्वर वाले सेल का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो सिल्वर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो -0.07 वोल्ट आएगा। कर लिया? क्या नाम था इसका? प्रथम, प्रथम था क्या? यस सर, यस। ओके। तो ई ऑक्सीडेशन क्या होगा? 0.0343 प्लस 0.07। अच्छा, ये कितना आ रहा है बेटा? 0.01 माइनस में, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ही गलत कर दिया। माइनस साइन लगाओ इस पे, कितना आ रहा है ये माइनस करके? -0.04। यस सर, -0.0। वेरी 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 गुड। उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी से जो है सॉल्व करना सीखे हो। क्या बोला बेटा? -0.04। यस सर। ओके, शाबाश। चलो अब ई सेल निकालिए। ई सेल निकालो, ई सेल निकालो। इतने सारे बच्चे हैं यार। अब मुझे लग रहा है आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। अच्छा चलिए, टाइम देता हूँ मैं आपको। सर आंसर आ गया 0.019 वोल्ट। वेरी वेरी गुड। सब लोग बोले, जिन जिन का आंसर आया वो बताइए। अभी तो 2 बच्चों ने बोला है। बोलिए शाबाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से बोलोगे। और लोग कहाँ गए यार? अच्छा, शुभम, शुभम ने भी दे दिया आंसर। अच्छा, तीसरा लड़का कौन बोला ये अभी? शुभम ही बोला क्या? नहीं सर, मैं बोला। क्या नाम है बेटा आपका? रुद्रा। अच्छा, रुद्रा। ओके ओके, 4-5 बच्चों ने दिया अभी। बाकी लोग कहाँ गए? इतने सारे लोग हैं। गर्ल्स तो कोई भी आंसर नहीं दे रही है। एक लड़की कोई भी नहीं दे पा रही है। कृष्णा, जानी, मिशिका, मीट, हेले, हेले, क्या नाम है? हेली, हेली, HELY, हेली। हेली क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जिया पटेल, आंसर नहीं दे रही हो। सुनो सुनो, अच्छा चलो इस फॉर्मूले को लगाओ। एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, एन की वैल्यू यहाँ ना। आज ना बेटा थोड़ा क्या हो रहा है ना, नेटवर्क की कमी रह रही है ना। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बारिश और हवा तेज चलती है तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा वहां पे तो बहुत गर्मी हो रही होगी ना। यस हाँ सर। सर। हाँ बेटा, यहाँ बारिश और काफी हवा चल रही है तो कुछ भरोसा नहीं कब ये टूट जाए, ये सब्र टूट जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। इधर देखो, अब थोड़ा सा इधर देखो बेटा, सब लोग देखिए।
सब लोग देखिए जरा सा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस ऑफ 0.04 वोल्ट हो जाएगा और माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा लॉग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, इधर देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ये आयरन और ये एजी प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, ये आयरन 2 प्लस आएगा। ठीक है ना, चलो इसको निकालो यहां से आगे। हुआ बेटा आप लोगों से, कुछ किया आगे, यस सर। कुछ किया? अच्छा गुड। और किसने किया, क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है, नाम भी बताओ बेटा, कम से कम मुझे पता तो लगे। रिद्धि। रिद्धि ने। अच्छा, और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा? इस फॉर्मूले में रखिए ना, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आयरन को प्रोडक्ट मान के चलिए, ये 10 टू दी पावर -4 वाले को प्रोडक्ट मान के चलिए, और इसको 10 टू दी पावर -2, ये तो बहुत आसान है यार। तो 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। स्टूडेंट तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो E इक्वल टू आपने क्या किया, -0 पॉइंट, देखिए जरा ध्यान से, -0.04 माइनस, तो n की जगह पे आपने 2 रखना है, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ द 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। आप बताइए, इज इक्वल टू -0.04 माइनस इस 2 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 0.0295 आ जाएगा। सर आप लेकिन इसको डिवाइड, बोल वो शाबाश कट ही हो शाबाश। जाएगा ना सर, वो कट हो जाएगा ना सर, 2 log 10 होगा तो 2 into 1। हाँ ये भी सही बोल रहा है, हाँ ये भी सही बोल रहा है, हाँ ये कट भी कर ले, सही बोला ये लड़का। कोई कैसे भी करिए यार, ये तो रास्ते अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य क्या है, एक ही है, समझ रहे हैं ना? रास्ते अलग अलग है लेकिन लक्ष्य क्या है सबका, चाहे कोई कहीं से आए कोई कहीं से आए। 2 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आगे आके प्लस हो जाएगा। नहीं समझे क्या प्यारे बच्चों, यहां से प्लस हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, 0.059, यही आया बेटा प्रथम, यही आया Yes, बेटा sir. प्रथम। अच्छा तो Yes, इसका मैं sir. फाइनल आंसर लिख दूं, बोल बोल बेटा कितना आया आंसर फाइनल, 0.019 volt. 0.019 वोल्ट। वेरी 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 गुड। ओके, और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में पूछिए, आराम से देखिए, फिर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। आज मैं आपको एक बहुत मजेदार बात पढ़ाने वाला हूं। मजेदार बात यह कि सबसे ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी का कंसेप्ट पूछा जाता है। आपको मैं आज बढ़िया से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप एक बार पूछिए तो सही पहले, इसमें किसी को डाउट? नो सर। आज मुझे लगता है सब लोगों में आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ, भूखे हो क्या, खाना नहीं खाया क्या, खाना नहीं खाया बेटा, से यस और नो? चलिए इसको मिटा दूं, यस सर। सब लोग बताइए, कोई नोट कर रहा है क्या? हो बोलिए गया बेटा, सर। सबका हो गया? मुझे लग रहा है आज आप थोड़ा सा Yes, sir. थके हुए हो, थके हुए हो क्या, थक गए क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो, थक गए क्या आप लोग? नो सर। नहीं तो मैं क्लास का टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अगर आप बोलते हैं तो, बोलिए। हम तो सर कब से कह रहे हैं। कौन सा टाइमिंग चाहते हैं बेटा आप लोग? सर सुबह का।
सवेरे कितने बजे? आप रखो उतने बजे। आप तो, हम तो बोलते हैं 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर लो क्लासेस, सवेरे रात नहीं को सर, 7 सवेरे। बजे बराबर। नहीं उतना सुबह भी नहीं सर। कितने बजे बोलते हैं फिर? सर 7-8। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चों का स्कूल भी तो रहता है, किसी लड़की का स्कूल ऐसा है, किसका है बेटा? स्कूल किसी का ऐसा है ना? यस सर, मेरा है कितने बजे से? सर, 7 से 11। हाँ वही तो, हम तो नहीं तो बोल रहे हैं सवेरे 3 बजे से चालू कर लो, हम तो जो है मशीन की तरह पढ़ा देंगे आपको। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग करो भाई, ठीक है ना? चलिए मैं लिखूं यहाँ पे, बोले लिखूं क्या? यस ओके बेटा, कॉपर 2 प्लस प्लस Mg मैंने यहाँ पे लिखा, Mg इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है Mg इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर। और मैं यहाँ पे देखिए कॉपर की जो वैल्यू दे रहा हूँ 10⁻⁻6 मोलर दे रहा हूँ, Mg2 पॉजिटिव की दे रहा हूँ 10⁻⁻2। अच्छा ई सेल, ई नॉट इज इक्वल टू मैंने लिखा 0.60 वोल्ट लिख दिया, कोई एक रैंडम वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया जो मेरे माइंड में आया। और आपसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, तो क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो Yes, क्या? sir. बोलिए से, सब लोग बताइए, सब लोग बोलिए से यस और नो, सब लोग बोलिए। सर यस सर। और आवाज में गूंज नहीं आ रही आज, आवाज में गूंज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, बोलिए। यस सर। ओके, सब चलो चलो बेटा करिए। करिए, किसी को डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। Sir, 0.482 volt. ओके ओके, और भी करो, और लोग भी करो। 0.482 0.482 वोल्ट। आज 3 लोगों की आवाज आई है, और लास्ट में किसकी आवाज आई? कौन बोली वो लास्ट में लड़की? येशा। ईशा, और पहले रिद्धि बोली ना? यस सर। अच्छा, और एक लड़का प्रथम बोला, बस तीनों लोगों की आवाज। अच्छा, एक और का आंसर आ गया, क्या नाम है इसका? यश शाह। ओके शाबाश बेटा। शुभम 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 का आंसर नहीं आया अभी। और लोग भी करिए, अब तो मुझे आपके नाम भी याद हो गए हैं। अच्छा, किसका आया ये आंसर? ये आ गया आपका जागृत का। क्या नाम है भाई ये? जागृत, क्या नाम है बेटा ये? अच्छा जागृत, मुझे ही पढ़ना नहीं आ रहा यार, मैं ना जगराता पढ़ा एक बार। चलो बेटा और करो, और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं यार? कुछ भी नहीं है। अच्छा 2 बच्चों के आगे शायद आंसर हो। एक आया है श्रेय, श्रेया, क्या है नाम है? श्रेय या श्रेय? श्रेय सर। अच्छा श्रेय। अच्छा एक का और आ गया, क्या नाम है? ध्येय, क्या है ये? ध्येय, यस सर। क्या नाम है बेटा? मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत। ध्येय है क्या? सर 0.482 वोल्ट। वेरी 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 गुड। और किसी स्टूडेंट का? और लोग भी करिए, देखिए चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ई इज इक्वल टू, देखो बेटा ई इज इक्वल टू ई नॉट, मैंने आपको, क्योंकि इसी से, यही टॉपिक से क्वेश्चन आना है आपके न्यूमेरिकल, इससे ज्यादा आना है, समझ रहे हैं ना? तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना है, तो मैं इसी पे थोड़ा ज्यादा जोर दूंगा आपको।
तो इसीलिए मैंने सोचा था आज आपको इसी पे करवाता हूँ। एन लॉग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो सर अब प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और Mg, अच्छा हाफ रिएक्शन है ना, तो Mg इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Mg बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए इसका 1 मोलर हो जाएगा, इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा, इसका भी सर कितना हो जाएगा, 1 मोलर। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Mg2 पॉजिटिव। So finally, dear student, the concentration of this Mg2 positive is the 10 to the power minus 2 molar, and the concentration of the copper 2 positive is the 10 to the power minus 6 molar. So that's why what is the happening? E is equal to क्या हो जाएगा, मैंने तो बहुत आगे तक कर दिया बेटा, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं यार, बहुत कम बच्चे कर पा रहे हैं आज, क्या हुआ बोलो, जल्दी से बोलो। तो ई नॉट की वैल्यू 0.60 हो जाएगा, माइनस 0.059 हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आएगी ना, लॉग, शाबाश शेर, 10 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, और कैलकुलेटर नहीं है तो आप वैसे भी मोबाइल से कर रहे होंगे, मैं ना भी बोलूं तो खैर आप करते ही यूज, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं ना। ये तो चलो क्लास थोड़ा फास्ट हो जाए मेरा, इसलिए चल जाता है। अच्छा आगे करो, चलो आगे तो करो, आगे करो, शाबाश, करिए। और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेन तो है ना, ऐसा तो नहीं बेटा आप लोग खाली बैठे हैं। मीट शाह का भी आ गया आंसर। रोल नंबर क्या है, NS1215। आगे बोलो, शाबाश। अब सुनो, इधर सुनो 0.60 माइनस, देखो बेटा 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 4 log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इससे ये कैंसिल करिए। फाइनल कितना आया बेटा, आंसर कितना आया फाइनल, बोलिए कितना आया बेटा फाइनल, जोर से बोलो बेटा। 0.482। 0.482, ओके बस। अच्छा अब मुझे ये बताइए, किसी स्टूडेंट को इस आंसर में आंसर बोल्ट में आना चाहिए, पोटेंशियल का एनर्जी यूनिट है, ठीक है ना। अच्छा किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए तो सही। बहुत आसान है ना बेटा, बहुत आसान है ना, से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. और जोर से पूरा मोहल्ला गूंज Yes, जाए sir. आपका, मोहल्ले में शोर मचा दो बेटा, शाबाश, Yes, sir. गुड। चलिए अब देखिए, एक बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ाने को जा रहा हूं, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए काफी कामयाबी को जो है ये पाएगा आप लोगों से। देखते हैं कितने लोग इसको बढ़िया से सॉल्व करते हैं। आइए गाइस जरा सीखते हैं एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे जीवन में जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन का मतलब है स्टूडेंट जीवन में, समझ रहे हैं ना। तो आइए मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने को जा रहा हूँ, जो कि काफी ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत बार आप लोगों को ये परेशान करेगा, कभी ये कभी वो तमाम बातें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म ऑफ सी क्या है बेटा, सी क्या था, सी क्या था, हाइड्रोजन। very good, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो बेटा सी के रिस्पेक्ट में, तो देखो सी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी क्या होता था, ओपी का मतलब क्या होता था सर, H2 से आपका 2H पॉजिटिव आयन बन रहा था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, नो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये 1 atm हो गया, H2 का कंसंट्रेशन, H2 का प्रेशर 1 atm होता है। तो देखो इसको नर्स्ट इक्वेशन, अच्छा इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी होती थी,
इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी थी? इसके लिए ई नॉट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ई नॉट की वैल्यू 0 थी। अब देखिए 1 मिनट है, तो देखिए E इजिकल टू आपका हो जाएगा E इजिकल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ देखो शाबाश, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? H प्लस। अच्छा 2H प्लस है तो मैं H प्लस का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको? Yes, sir. ये आपने कहाँ सीखा होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा होगा। सीखा था क्या? बोलिए बेटा, कर सकते हैं ना इसको, है ना? अब रुकिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो देखिए 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन ऐसे लिख सकता हूं। देखिए सॉरी, थोड़ा सा इस टर्म को मैं यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 log H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 2 से ही 2 कैंसिल करो तो इज इक्वल टू माइनस 0.059 इनटू log H पॉजिटिव आयन। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, आपने pH इजिकल टू क्या लिखा था? माइनस log H पॉजिटिव आयन, ऐसा लिखा था क्या? अच्छा log H पॉजिटिव आयन इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस pH होगा, नहीं होगा? बोलिए, अरे बोलिए से यस और नो। सबको पता है। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? E इजिकल टू मैं ऐसा क्या लिखूंगा? माइनस 0.059, और यहाँ पे मैं लिखूंगा log H पॉजिटिव आयन की जगह पे माइनस pH लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? लिखूंगा ना? तो E इजिकल टू हो जाएगा प्लस ऑफ 0.059 pH। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। कर लोगे, है ना? कोई Yes, डाउट है तो चलो। अच्छा बेटा इसको 1 मिनट नोट करिए, आप लोग इसको नोट करिए इसको पूरा, क्योंकि मुझे अभी इसी पे क्वेश्चन कराना है। हेलो हेलो बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट है, यहाँ पे थोड़ा सा काफी ज्यादा लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक काम करता हूँ। हेलो हेलो, yes, sir. Yes, sir. मैं इस Yes, वीडियो sir. को आप 5 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, आप इसको तब तक करिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है काफी ज्यादा, है ना? ठीक है बेटा, अभी मैं एक बार इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडेम पे भी जो है, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। मैं एक बार बंद करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना? Okay, sir. ठीक, हाँ बेटा, तब तक आप इसको करिए 1 मिनट में, है? एक्चुअली गाइस थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पे तो है काफी मौसम का प्रॉब्लम चल रहा है इस समय में। और आप लोग शायद आप देख रहे हैं मैंने स्वेटर भी पहनी है, आज पहनी है ना? देख रहे हैं ना? देख रहे हैं क्या आप लोग? Yes, sir. Yes. हाँ, और आप लोग देख रहे हैं, आप एसी में बैठे हो शायद, बहुत सारे बच्चे एसी में बैठे हैं। तो यहाँ ये थोड़ा यार बारिश वारिश का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यार ना, ये तब नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार और फिर उस टॉपिक को एक बार और बता देता हूँ।
एक बार और मैं जो है उस टॉपिक को बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बोला था जो आपका नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन जो है इन टर्म ऑफ हम लोग पढ़ रहे थे, इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के टर्म में इसको पढ़ रहे थे। तो अगर मैंने आपको बोला था स्टूडेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर होता है तो क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो H2 से आप क्या बोलेंगे, सर ये H2 से 2H पॉजिटिव हो जाएगा, H2 से क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा बेटा इधर देखो, H2 से जब 2H पॉजिटिव होगा तो आप क्या बोलेंगे इसको, इधर देखिए इसको, इसको आप लोग बोलेंगे 1 ATM बोलेंगे, इसको 1 ATM बोलेंगे, ये 1 ATM होता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू ई नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं इसको ई सेल निकालूं तो ई सेल इज इक्वल टू आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n और लॉग ऑफ द H पॉजिटिव का स्क्वायर। अच्छा इस बात में मैं आप लोगों को उस टाइम पे नहीं पूछ पाया था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बात में आपत्ति है कि सर H पॉजिटिव स्क्वायर कैसे लिख दिया आपने। बोलो बेटा शाबाश, बोलिए सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए जरा, बोलिए बेटा किसको दिक्कत है इस बात से। कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा शाबाश। किसी को दिक्कत है क्या? ओके चलिए बेटा देखिए, तो ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस में इसको ऐसे लिखूं 0.059 अपॉन में यहाँ पे लिखूं 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये टर्म लॉग ऑफ आप इसको बोलेंगे सर लॉग ऑफ ये हो जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा, और अपॉन 1 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सर ऐसे रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, माइनस 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसको 2 लॉग, इसको ऐसे लिखूं क्या, देखो 2 लॉग H पॉजिटिव आयन, 2 लॉग H पॉजिटिव आयन लिखूं क्या, बोलिए शाबाश, इसको ऐसे हो जाएगा। अब देखो बेटा इधर, तो मैं आपको बता रहा था pH इक्वल टू क्या होता है, pH इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव आयन, ऐसे होता है क्या। अब अगर आप लॉग H पॉजिटिव आयन लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट बायो बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे माइनस pH लिख देंगे। अगर प्लस ऑफ लॉग H पॉजिटिव आयन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके आगे क्या साइन लगा देंगे, pH के आगे माइनस साइन लगा देंगे। आ रहा बेटा समझ में, से यस और नो, हाँ या ना बोलो बेटा जोर से, बोलिए सब लोग, सबको आ रहा है समझ, सबको आ रहा है बेटा, ओके यस सर। शाबाश 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 शाबाश। तो देखिए माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाई इसको क्या बोलूंगा 2, तो देखो इसकी जगह पे क्या लिख दो बेटा, माइनस ऑफ pH लिख दो। अब सुनो माइनस कट हो गया ना सर। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोला यार, हाँ सॉरी 2 तो कट हो गया भाई, बिल्कुल सही बोला। अब देखो जब सर 2 कट हो गया तो अब आगे क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 0.059 pH। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और pH के बीच में ये रिलेशनशिप है, समझ रहे हैं क्या। तो ये किसके लिए है ओनली, सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए है। अगर आप यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ और आ जाएगा। तो ये निकाल दिया था आपने, हो गया बेटा, यस सर। चलो मैं इसको मिटा दूं बेटा, क्लियर कर दूं इसको, यस सर। यस सर। ओके सारे स्टूडेंट बोलिए बेटा शाबाश, कोई नोट कर रहा है तो बोलो, ओके। सो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट अगर किसी बच्चे को आता है तो बिना किसी परमिशन के पूछ सकता है। अब सुनो भाई, अब सुनो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, सर आपने रिडक्शन पोटेंशियल के लिए तो बताया लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपने कुछ बोला ही नहीं। तो आइए सीखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, देखो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ऐसे नहीं निकलेगा क्या, देखिए तो बेटा, ठीक है ना।
अच्छा अभी हमने रिडक्शन पोटेंशियल का निकाला था ना? नहीं सर सर ऑक्सीडेशन पहले पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का निकाला ना। निकाला ना सर सर। अभी हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। तो अब किसके लिए निकालना बाकी बाकी रह गया है? रिडक्शन रिडक्शन के लिए। रिडक्शन तो आरपी लिख दूं क्या? बोलो। यस सर। तो सर ये क्या हो जाएगा, H प्लस आयन से रिडक्शन क्या हो जाएगा, H2। सर ये 2H ऐसा बन जाएगा, नहीं बनेगा? और H2 आप देख रहे हैं सिंगल गैस है, तो इसका 1 atm प्रेशर होता है। समझ में आई बात? सर ई नॉट क्या होगा, ई नॉट क्या होगा बेटा? ई नॉट बोलिए शाबाश। जीरो। वेरी 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 गुड। अब आप Zero. लोगों को बोलना है, तो देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे, 2 लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा, देखो H2 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। अरे यही होगा क्या? बिल्कुल सर यही होगा। तो देखो 0.059 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 0.059 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अब ऊपर आएगा, माइनस साइन यहीं पे रहेगा। लॉग ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, H को ऊपर लाके इसकी पावर -2 कर दूं। बोलिए बेटा शाबाश। यस सर। यस सर। यस सर। इसकी पावर ये कर दूं। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -0.059 अपॉन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव आयन। ऐसे लिख दूं क्या इसको, इस -2 को आगे लाया ना यहाँ पे। किसी को डाउट है तो पूछो, बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, पूछो भाई। ऐसा लिख लूं, हाँ या ना बोलो? तो यस यस सर। E इक्वल टू क्या लिखूंगा, -0.059। और देखो इसकी जगह पे क्या लिखूं बेटा, पीएच। सबको समझ, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव आयन। ऐसे ही होता है क्या? तो आपके पास यहाँ पे बचा नहीं बचा माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव आयन। बोलिए, ये माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव आयन की जगह पे pH रख दूं? बोलो Yes बोलो। sir. Yes यस sir. सर। वेरी वेरी गुड। तो मैं इसकी जगह पे pH रख दिया हूं, तो आपको पता लग गया सर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये निकल गया। और सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या निकला था, E इक्वल टू क्या बोले थे, प्लस ऑफ 0.059 pH हो जाएगा, प्लस ऑफ 0.059 ये pH। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू आपके पास आपको दिख रही होंगी। दैट इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट तो नहीं आया? सर ये किसके लिए है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए है और ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कुछ न कुछ करके खींच लीजिएगा बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कर लोगे? यस सर। Yes, सब लोग sir. बोलिए, सब लोग बोलिए। आज एक बात है, लास्ट टाइम पे परसों जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो सब बच्चों की आवाज बड़ा जोर जोर से आ रही थी, है ना? और आज मैं देख रहा हूं कि बहुत कम बच्चों की आवाज आ रही है। और ये कम बच्चों की आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में कमी है। क्यों बेटा? अच्छा रिकॉर्ड करूं क्या? रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना? हो रहा है सर सर। रिकॉर्ड तो हो रहा है। अभी किया ना मैंने, पहले तो बंद था। एक लड़के का मैसेज आया था, सर रिकॉर्ड करिए। अच्छा रिकॉर्ड कौन कर रहे हैं? आयाम एजुकेशन से रिकॉर्ड हो रहा है क्या? Yes sir. उधर से. अच्छा अच्छा, सॉरी मुझे नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये नोट कर लिया बेटा। चलिए आइए इस पे न्यूमेरिकल सीखें क्या? यस सर। यस सर। तो आइए स्टूडेंट, हमें एक न्यूमेरिकल सीखना है इस पे। अच्छा मैं थोड़ा आपको पीएच का नॉलेज दे देता हूं।
पीएच के बारे में थोड़ा सा देखिए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव आयन, यही होता है क्या, समझ रहे हैं क्या? अब देखो पीकेडब्ल्यू का मतलब कि पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, पता है ना सबको? Yes, sir. और स्टूडेंट जो लोग नहीं पढ़े हैं, कोई ऐसे हैं क्या, आप पूछ सकते हैं। पीएच प्लस पीओएच ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th में पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबने पढ़ा है। तो इसको बेटा जिसने नहीं पढ़ा है वो इन फॉर्मूलों को लिख ले अपनी कॉपी में, अभी लिख ले बेटा, शाबाश। कैलकुलेट द ई सेल, calculate the E cell of following reaction of following 2H positive upon H2 के लिए, इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए आपको E cell निकालना है। और जहां पे इस सॉल्यूशन का पीएच मैं आपको कहता हूं 5 दिया गया है, कितना दिया गया है इसका पीएच, 5 दिया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए। समझ रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, समझ रहे हैं बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हैं क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हैं बेटा आप लोग? Yes, sir. क्या आंसर तो -0.295 आएगा? अरे क्या बात है, और बच्चे भी निकालिए बेटा, 2 मिनट, थोड़ा बेटा थोड़ा सा टाइम दे दे बेटा, शाबाश, थोड़ा सा टाइम दे दो बेटा, और भी थोड़ा Minus सा। 0.29. ओके, और स्टूडेंट, और लोग, और लोग, और लोग। सर -0.245 वोल्ट आ रहा। आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। अब सुनो 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 सुनो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ, यहाँ पे बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, आरपी वाला यूज करना है। क्या फॉर्मूला बोला था मैंने, E इक्वल टू क्या बोला था? -0.059 pH। बस, तो पीएच और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशनशिप है। इससे हो सकता है आपको कंफ्यूजन करने का, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपके माइंड में वो कुछ भी आपको बोल सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर -0.295 आता है। -0.295। ओके, चलिए हम लोग भी देखते हैं, लेकिन एक दो बच्चों के और आंसर आने चाहिए बेटा, शाबाश, बताइए गलत हो yes, सही। सर -0.295। -0.295। हाँ बेटा, गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है बच्चों, बस मैटर ये करता है कि आपने आंसर क्या निकाला है। -0.295. अच्छा, और लोग गलत सही से कोई मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। बस मैं तो इतना जानना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने किया है, कितने बच्चे जो है कर रहे हैं सॉल्व। और लोग भी करिए भाई, करो बेटा, और लोग। नहीं हुआ क्या? बोलिए। अच्छा, चलिए मैं करता हूं बेटा। चलिए देखो, E इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना था। E इक्वल टू -0.059 इंटू पीएच, पीएच की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके? चलिए मैं अपने अपने मोबाइल से कर रहा हूं, अभी तक आपने अपने मोबाइल से किया होगा बेटा, अब मैं करता हूं सबसे पहले। 0.059 इंटू मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 कर दिया, तो आपको दिख रहा है -0.295 वोल्ट भी वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे ये बताइए किसी स्टूडेंट का इसके अलावा अलग आया क्या, नो बताइए। सर, यही आ रहा है। ओके,
अच्छा, अब सपोज मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करके दे रहा हूं, इसको नोट कर लो पहले। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे रहा हूं अभी। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। देखिए आप लोग करिए तो सही, इसको नोट करिए सब लोग पहले। मैं इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूं, चलिए आइए देखिए। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये होगा, क्वेश्चन में ये लिखेंगे सर वैल्यू तो यही है, देखो सर वैल्यू तो यही है, लेकिन अब आपको लिख के दे देगा POH इजिकल टू लिख देगा 5 वोल्ट। 5 POH की वैल्यू, अब यहाँ पे आपको POH की वैल्यू दे देगा 5। तो क्या आप निकाल सकते हैं क्या इसी क्वेश्चन में? सर -0.531। अच्छा, इसी फॉर्मूले में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट ई सेल ऑफ द सर फॉलोइंग सेल, 0.531। इसी का निकालना है बेटा, इसी का निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, उसका ही -0.531 आता है। -0. Yes, sir. Minus 0.531 volt. ओके, Sir. और बच्चे और बच्चे और बच्चे और बच्चे, Yes, sir. -0.5. सब बच्चों को निकालना है, निकालना है, जोर लगाना है बच्चों। बस एक ही अलग जगानी है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सबको Sir, पढ़ना है। Yes, sir. -0.531. -0.531. वेरी 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 गुड। और बच्चे और लोग, और लोग बच्चों, ये नंबर 15-20 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं आंसर देने वालों की। ऊपर के नंबर वाले क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चों? कहाँ गए आप लोग? बच्चा आज सो गए क्या सबके सब एक साथ? कहाँ गए आप लोग बेटा? सो गए क्या सबके सब एक साथ? बताइए जरा, सब लोग एक स्वर में, एक ताल में, एक टोन में बोलिए। देखिए 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 सर, पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? PKW इजिकल टू PH प्लस POH। अब मुझे तो PH चाहिए ना, तो सर हमें तो PH चाहिए। फॉर्मूला क्या है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए? 0.059 PH, यही है क्या? सर माइनस। इसके आगे कैसा साइन है? माइनस है। तो सर मुझे PH निकालना है, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू दी है? POH दिया गया है। तो सर PH कितना होगा? PKW की वैल्यू कितनी होती है? 14 - 5, सर 9 हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.059 इंटू 9। अब तो चलो, अब मैं भी अपना कैलकुलेटर यूज करूंगा, क्योंकि जब सब बच्चों ने कर दिया तो मैं, अब मेरी बारी है। समझ रहे हैं क्या? तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.531 आ रहा है क्या? Yes, sir. सर ये PKW क्या होता है? PKW बच्चा एक्चुअली, KW जो है, KW होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा क्या? Yes, sir. है बेटा, पढ़ा है क्या? तो PKW इजिकल टू होता है बेटा माइनस ऑफ लॉग KW। जैसे PH इजिकल टू -H प्लस होता है ना, लॉग H प्लस, तो वैसे ही ये टर्म भी होता है। तो ये जो वैल्यू आती है ये 14 आती है। ये वाटर के लिए एक फिक्स वैल्यू है। 14 आती है, 14 लिख रहा हूं मैं। अच्छा बच्चा, किसी ने मुझे, मेरे सुनने में ऐसा आया था आप लोगों ने जो है कम पढ़ा है बोले, मतलब कुछ बच्चों ने, मैंने सुना था पिछला सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा है 11th का, ऐसा है क्या? Yes, sir. अच्छा, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। जिन बच्चों को पिछले बार मैंने 11th में पढ़ाया उनको तो पूरा पढ़ाया है, शायद मैंने पढ़ाया है बेटा। Yes, sir. उन बच्चों को तो मैंने पूरा पढ़ाया है, जोर लगा के, बिल्कुल। समझ रहे हैं क्या? चलिए, तो ये लिख लिया। और किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? पूछो। नो सर।
और भी देख लो भाई, किसी बच्चे को अगर कोई बात कहनी है तो वो बिना किसी परमिशन के पूछें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका बायो का क्लास कितने बजे से है, बायो मैथ का? सर 7 o'clock को है। अच्छा, मुझे कितने बजे छोड़ना पड़ता है आपको? पता नहीं सर। कितने बजे छोड़ना पड़ेगा मुझे? वो पता नहीं सर हमको। ओके। अब चलिए, अब देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं। तो ये शायद आप लोगों ने ये सॉल्व कर दिया होगा। आइए इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं बढ़िया से इस कंसेप्ट में। तो आप लोग कर लेंगे ना शायद न्यूमेरिकल? बताइए। Yes. यस सर। अच्छा, ओके। अब एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन और आप लोगों को पूछा जाता है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग टाइप का क्या है कि pH इज इक्वल टू, जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ द H पॉजिटिव आयन होता है। ये सब लोगों ने पढ़ा होता है। जहां पे H पॉजिटिव आयन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ये कंसंट्रेशन आपका मोलारिटी भी हो सकती है, मोलारिटी भी हो सकती है, या ये कंसंट्रेशन आपका मोलालिटी भी हो सकती है, और ये कंसंट्रेशन आपका नॉर्मेलिटी भी हो सकती है। इनमें से कुछ न कुछ हो सकती है। ये आपका मोलारिटी भी हो सकती है, मोलालिटी भी हो सकती है, और नॉर्मेलिटी भी हो सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अब देखिए, अगर नॉर्मेलिटी हमें निकालना बहुत जरूरी रहता है, नॉर्मेलिटी हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी हो तो तब तो बढ़िया बात है, क्योंकि नॉर्मेलिटी से हमें जनरली क्या होता है बच्चों, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता लगता है। एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता लगता है। नॉर्मेलिटी के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, हमें एक एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता लगता है कि मुझे कोई चीज की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो बिल्कुल बढ़िया से पता लग जाती है कि मैं इस टर्म में इसको निकालता हूं। ठीक है ना? तो अब देखो, मान के चलिए मैंने दिया आपको H2SO4। तो H2SO4 अगर टूटेगा तो ये काय में टूटेगा? तो 2H प्लस और प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, नहीं टूटेगा? टूटेगा ना? बोलो। Yes, sir. तो इसमें एक टर्म होता है, जो बच्चे नए नए पढ़ रहे हैं, इसमें एक टर्म होता है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ भी +2 चार्ज है और यहाँ भी क्या है, -2 चार्ज है, +2। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है या नहीं है? 2 है या नहीं है चार्ज का मैग्नीट्यूड? दिख रहा है सभी को? अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. क्या सबको चार्ज का मैग्नीट्यूड दिख रहा है? तो हम लोग बोलते Yes, हैं, sir. तो यहाँ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं एन फैक्टर। तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना? अब जैसे मैंने निकाला NaCl का, तो NaCl टूटेगा तो ये काय में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस काय में टूटेगा बेटा, Cl माइनस में टूटेगा। तो +1 और दूसरा क्या चार्ज है, -1। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1. 1 है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? देखो, अब देखो आपके पास एक टर्म और है MgCl2। तो MgCl2 ये टूटेगा तो या तो Mg2 पॉजिटिव में टूटेगा, प्लस काय में टूटेगा, 2Cl माइनस। तो चार्ज -2 और +2 ये दोनों आ रहे हैं। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए, 2. 2. प्यारे बच्चों, ये जो एन फैक्टर है इसको आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। ये जिन बच्चों को मैंने पिछले बार पढ़ाया था उनको मैंने एन फैक्टर निकालना सिखाया है। जो बच्चे इस बार पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं उनको ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा क्या सभी को? बोलिए हाँ या ना, बोलिए सब लोग। Yes, sir. Yes, तो ये काय में टूटेगा, Na प्लस और प्लस काय में टूटेगा, ये OH माइनस में। With तो minus. एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसमें 1 आ जाएगी। एन One. फैक्टर की वैल्यू कितनी, 1 आ जाएगी।
कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें एन फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये एन फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक काम करिए, आप लोग इसको नोट करिए, जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनको पहली बार पढ़ना है, वो पहली बार उसको नोट करना है। एन फैक्टर का मतलब होता है, एन फैक्टर का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफर बाई पर मोल ऑफ एलिमेंट आयंस, जो भी है जो उसमें लिया गया उसके द्वारा चार्ज ट्रांसफर पर मोल। तो जो चार्ज का फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। अच्छा बेटा HCl में कितना आएगा एन फैक्टर, बोलिए शाबाश। सर 1। बिल्कुल सही, HCl में 1 आएगा, क्योंकि सर ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, है ना। चलो इसको नोट करिए पहले सब लोग। क्या इसको नोट कर दिया क्या सारे स्टूडेंट ने? बोलिए शाबाश। हो गया बेटा सबसे? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग को क्या करना पड़ता है, अब मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म बताया है कि जैसे मोलारिटी होती है ना, तो अब देखिए एक बात मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, देखिए जैसे मोलारिटी वाला टर्म होता है, मोलारिटी। अब मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, अब देखो मोलारिटी और दूसरा मैंने एक टर्म लिया है नॉर्मेलिटी। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या एक रिलेशन होता है, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, ठीक है ना। अब सपोज आपको क्या होता है, जैसे अब देखिए, जैसे सपोज मैंने आपको बताया H2, जैसे मैंने यहां पे लिखा HCl वर्सेस H2SO4, तो यहाँ पे HCl का एन फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, और H2SO4 का एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मान के चलिए H2SO4 की अगर नॉर्मेलिटी आपको, मोलरिटी आपको दी है 2 मोलर, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी H2SO4 की, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 नॉर्मेलिटी हो जाएगी। यही हो जाएगा बेटा, सभी को पता है ना ये तो? यस सर। ये बात तो शायद सभी को पता होगी कि सर अगर निकालेंगे तो इस टर्म को ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब चलिए चलिए इधर देखिए भाई, जब ये आपको यहां तक ये सबको पता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर इसकी 4 हो जाएगी, और इसकी सपोज मैंने कहा मोलरिटी 2 मोलर है, तो HCl का जो है नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी कितना होगा इसका 2 इंटू 1, 2 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 नॉर्मल का, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके सो गाइस, ये नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को लाने का मेरा मकसद क्या था, मैं इस बात को कल के लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। बस आज मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया एन फैक्टर, मोलारिटी, और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया, जो पीएच के साथ जो रिलेशनशिप बताया, किसी स्टूडेंट को उस टॉपिक में कोई दिक्कत है, डाउट है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के मुझे डायरेक्ट पूछ सकता है। बोलो बेटा शाबाश। बोलिए। नो सर। सब लोग बोले भाई, सब लोग बोले बेटा, किसी को अगर कोई भी डाउट, अगर किसी नो भी डाउट स्टूडेंट, किसी भी No, sir, स्टूडेंट no को doubt. नो डाउट सर। और No बच्चे और बच्चे नो डाउट और सर। और बच्चे No doubt. और No doubt sir. और स्टूडेंट, और सब लोग बोलिए, सब लोग बताइए। तो बच्चों
मुझे लगता है कि आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे बढ़िया से, और कोई दिक्कत आती तो आप मुझे पूछिए। अच्छा, ये जूम मीटिंग एंड करनी पड़ती है या बेटा आपको दूसरी जूम मीटिंग आप ज्वाइन करनी पड़ेगी? यार एंड करनी होगी आपको, हम लीव सर तो आप हो end कर जाएंगे। दो सर। अच्छा, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल, नेक्स्ट डे आपको फिर से जो है आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए बच्चों